पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। बरादर इस्लामी मुल्क को कई मंसूबों में सरमायाकारी की पेशकश। PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की ऑफर। सऊदी वफ्द की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की सऊदी अरब को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश। चिन्योट में तांबे और लोहे की माइनिंग। पंजाब में लाइफ स्टॉक मवेशी मंडियों के क़याम, फीड फार्मिंग और ज़रई फार्म्स के मंसूबे पेश। वफ्द को दिया मीर भाषा डैम, कोटादू सोलर पार्क, थरकोल मंसूबाजात में भी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान बेहतरीन मौक़े फराहम करेगा, बाहमी ताउन से बेहतर नताइज मिलेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने का अज़्म। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की इसहाक डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो हो सका करेंगे। दौरे के नताइज आइंदा महीनों में सामने आएंगे। बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। इसहाक डार ने सऊदी अरब का सरमायाकारी बढ़ाने का इक़दाम खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवां माह सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल और वफ़द के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे को खुशाइन करार दे दिया। इशाइये से खिताब में कहा वफ़द भेजने पर सऊदी वली अहद के मशकूर हैं। दौरा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज़ होगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़र है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी वज़ीर आज़म से बेहतरीन इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे को सराहा। कहा दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के माबैन दरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के लिए अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़्म। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तिफ़ाक़। मुल्की क़यादत का सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। ये दौरा बाहमी शराकतदारी को मज़ीद मुफीद बनाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सरमायाकारी बढ़ाने और मौशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी करवाई। आसिफ ज़रदारी ने कहा सऊदी अरब से ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना होगा। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ की कमांडर्स को हिदायत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह फौज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की दहशत गर्द हमले नाकाम बनाने और अहम दहशत गर्द सरगना की हलाकत पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। फोरम का मुसल्लह फौज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा इल्ज़ामात का मकसद फौज और अवाम में दरार डालना है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन से फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। उस वक्त के आर्मी अफसरान ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी थी। रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ गए। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात को हवा मिलती है। जुड़वां शहरों की पुलिस में राबते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट में जमा न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैज़ हमीद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। मुबैन इंतखाबी धांधली पर भी तनकीद का। हर ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। पाकिस्तान धांधली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
कारकुनों पर तशद्दुद का भी शिकवा, महंगाई पर भी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। अपोजिशन लीडर ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। बैसाखियों पर बनी फॉर्म 47 की हुकूमत ने पहले बिजली और अब पेट्रोल महंगा कर दिया। बिजली 100 रुपए यूनिट और पेट्रोल मजीद महंगा होने की भी पेशगोई। उमर अयूब का सऊदी वफ्द और सरमायाकारी का भी खैर मकदम। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में मसरूफियात। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 के वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर्स के इजलास में शिरकत। IMF और वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद को सराहा। नए IMF प्रोग्राम के लिए भी पुरुम्मीद। कहा, FDR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। निजी शोबे में सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। IMF ने पाकिस्तानी मईशत बहरानों से निकलने की नवीद सुना दी। अगले साल महंगाई में 12.1% नुमाया कमी की खुशखबरी भी दे दी। आलमी मालियाती इदारे की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवां साल मुआशी शराय नमो 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान। बेरोजगारी में भी मरहलावार कमी के मुस्बत आशारिये। साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। क्या किसी ने साइफर देखा है? क्या आपने साइफर के मतन को पब्लिक किया है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से इस्तिफसार। साइफर कॉपी मैंने पब्लिक नहीं की। वकील सलमान सफ्तर का जवाब। आजम खान ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कॉपी वज़ीर आज़म को दी थी। आपकी पोजीशन क्या है? अदालत का इस्तिफसार। साइफर वज़ीर आज़म ने लिया या नहीं कि प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं आया। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस आजम खान के ऊपर बनता था। मैं प्रोसिक्यूशन में होता तो कभी स्टेटस मुल्जिम से गवाह में तब्दील करने का मशवरा ना देता। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफ्तर के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने कहा, आजम खान मुकदमे का मुल्जिम भी था। उसका ऐसे गायब होना और वापस आ जाना मुकदमे पर असर डालेगा। केस की आज फिर समाअत होगी। बानी PTI की रिहाई किसी डायलॉग नहीं, इंसाफ से होगी। अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह वो रवां माही रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के दौरान शीशे के कमरे पर एतराज़। मुलाकात का तरीक़ाकार गैर कानूनी करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, हमारी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बानी PTI के साथ मुलाकात में शीशा और बल्ब लगाया गया। नून लीग के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद अवाम में पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के भी नवाज शरीफ के हमरा तंदूरों के दौरे। अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात। रोटी की कीमत मालूम की। वजीर आला पंजाब ने भी रेट लिस्ट का मुआयना किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब को अवाम में देख कर खुशगवार हैरत का इजहार। लीगी कायद ने तंदूर मालिकान को बावर करा दिया कि वो खुद रोटी की कीमत का जायजा लेते रहेंगे।